हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। रिजल्ट से पहले होगा डीवी अपडेट। जी हाँ, इसको लेकर क्या अपडेट है अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से अभ्यर्थी पहले बाहर, इसको लेकर हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट होने चाहिए। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं अभी हम डिटेल में समझेंगे। और आपका रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक सभी का, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 4 को लेकर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके टीआरई 3 में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, या फिर जो अभी फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने टीआरई 3 दिया ही नहीं है, वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो टीआरई 4 में सीटेट वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो कौन सी न्यूज़ है अभी हम समझेंगे। साथ ही साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं ना, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो चलिए सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट कब आएगा। और ये जो अपडेट है आपको मैंने पहले भी दी थी एक बार रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है रिजल्ट को लेकर कि 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। आप ये मानकर चलिए कि अक्टूबर एंड में ही आपका रिजल्ट आएगा टीआरई 3 का। ये सभी की बात हो रही है, 1 to 5 की भी, 6 to 8 की भी, 9, 10 और 11, 12 सभी का बाद में आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 to 5 की आंसर की पहले आ गई तो पहले इसी का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 1 by 1 आएगा, लेकिन एक साथ ही सभी का आएगा अक्टूबर एंड में, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट से रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। और अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो है 50% के साथ ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और मेनली फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ एक और है फ्रेंड्स। वो न्यूज़ ये है कि सीटेट मार्क्स, आप जानते हैं अदर स्टेट वालों से सीटेट में 90 मार्क्स मांगे जाते हैं। अगर 90 से कम होते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। लेकिन बिहार की फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको रिलैक्सेशन है, ठीक है। सीटेट मार्क्स में कितना रिलैक्सेशन है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैटेगरी वाइज। तो फीमेल अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अगर कम मार्क्स भी हैं सीटेट में 90 से तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और रिजल्ट की, कि पहले रिजल्ट आएगा या पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए, क्योंकि इन्होंने डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिया, यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है कि 20 अक्टूबर से पहले आएगा रिजल्ट। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि पहले ये रिजल्ट जारी करना चाह रहे हैं। लेकिन सभी अभ्यर्थियों की अब मांग ये है कि पहले डीवी होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके पीछे का जो रीज़न है फ्रेंड्स वो एकदम सॉलिड रीज़न है और वो जेन्युइन रीज़न है। रीज़न क्या है, अभी आप देख रहे होंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्टेड बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं बाहर हो रहे हैं। डेली हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक लिस्ट आती है कि आज इस डिस्ट्रिक्ट से इतने शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो गए। इस तरीके से आप देखते होंगे और मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ जो जो लिस्ट जारी होती है। अब वो क्यों बाहर हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने अच्छे से नहीं करा, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता, रिजल्ट से पहले ही, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर हो जाते। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिहार का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, फर्जी डोमिसाइल फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। और आप जानते हैं अगर आप बिहार के हैं, बिहार का डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस बेसिस पर फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उन्होंने रिलैक्सेशन लिया और वहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली। लेकिन अब उनको 1 by 1 बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से जाँच की जा रही है। अब पता नहीं उस टाइम पे जब डीवी हुआ था तो इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट चेक करे जो कि ऐसे ही सबको सिलेक्शन दे दिया। इसीलिए अभी ये मांग की जा रही है कि टीआरई 3 में पहले डीवी करवा दो, उसके बाद रिजल्ट जारी करो, ताकि जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं या जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, इनकम्प्लीट हैं, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गड़बड़ा रहा है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे सपोज़ करिए आपने 6 to 8 साइंस, सीटेट साइंस से दिया है, ठीक है, 6 to 8 यानी कि पेपर 2 आपने सीटेट का साइंस सब्जेक्ट से दिया है, लेकिन आप 6 to 8 में टीचर बन रहे हैं एसएसटी के, तो ये हो गया गड़बड़, आप यहाँ से सीधे बाहर हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए थे जो टीचर बनना चाह रहे हैं किसी और ही सब्जेक्ट के 6 to 8 में, और उनका सीटेट किसी और ही सब्जेक्ट से क्वालिफाई है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं अभ्यर्थियों को बाहर कर रही हैं। तो इसीलिए अभी मांग की जा रही है फ्रेंड्स कि पहले डीवी होना चाहिए। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, पहले डीवी हो या फिर पहले आपका रिजल्ट आए।
देखिए ट्विटर पर भी अभियान चला था, आप जानते हैं, ये ट्रेंडिंग पर भी रहा था कुछ दिन। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि आयोग को पता ही नहीं है, आयोग को पता है, लेकिन आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आ रहा है कि पहले हम डीवी करवाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली क्या होता है, क्योंकि अभी तो आपका रिज़ल्ट आया नहीं है। अभी 11th-12th की जो फाइनल आंसर की है वो भी आनी बची है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो देखते हैं पहले डीवी होता है या पहले रिज़ल्ट आता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो जाता है, ठीक है, रिज़ल्ट से पहले, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखने होंगे, इसलिए तैयारी पहले से करके रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवा लें फ्रेंड्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बात करते हैं एक बार अदर स्टेट वालों की। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाइएगा, और आप जो है रिज़ल्ट का भी वेट मत करिए। रीज़न ये है कि अदर स्टेट वालों को सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए, अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ये होप मत लगाइएगा सीटेट 90 से कम वाले कि हमारा बीपीएससी का पेपर अच्छा हुआ है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अदर स्टेट वालों का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जितने भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं ना, TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्टेड, उनमें मोस्टली कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं और उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट में अदर स्टेट वालों को किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे आप अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के हों, चाहे आप मेल हों, फीमेल हों, SC ST, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हों, आपको सीटेट में रिलैक्सेशन नहीं है। आपको सीटेट में 90 मार्क्स लाने ही होंगे। ठीक है, और अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है फ्रेंड्स, तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपका बहुत जल्द है, दिसंबर में, और अभी फॉर्म फिलअप आपके हो ही रहे हैं। अगर आपने नहीं किया अभी तक फॉर्म फिलअप, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम है, और अगर आप ये दिसंबर वाला सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सीटेट का जो रिज़ल्ट है ना, एग्ज़ाम के 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाता है, विद इन 1 मंथ। ठीक है, और अगर आप दिसंबर 2024 वाला सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो शायद आपको TRE 4.0 में मौका मिल जाए। मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए TRE 4 अगर लेट होता है, जनवरी फरवरी तक होता है, तो ये जो दिसंबर 24 वाले सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, इनको मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर TRE 4 का एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो जाता है, तो फिर ये सीटेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी यही है फ्रेंड्स कि TRE 4 आपका 2025 में ही जाएगा। इसलिए जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, सीटेट पर फोकस करिए, उसके बाद आप TRE 4 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, और बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेली इवनिंग में हमारी सीटेट की क्लासेस होती हैं, और मैंने आप लोगों के लिए सीटेट का पेड नोट्स भी बनाया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो सीटेट का नोट्स भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।